नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू योर करेंट अफेयर सेशन। डेट है आज की 16 अप्रैल 2020। शो स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर सेशन। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम 15 अप्रैल को हमने जो पढ़ा था, जो डिस्कस किया था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन के मशहूर कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर का निधन हो गया। उनका निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे, इनके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और वो एक ग्रुप था, कॉमेडियन ग्रुप था, द गुडीज़ नाम का, उससे जुड़े हुए थे। याद रखिएगा, टिम ब्रूक टेलर। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था, प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। इसको पहली बार 2011 में मनाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, यूनाइटेड नेशन काउंसिल द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है, प्रत्येक साल 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है और इस वर्ष इनकी 129वीं जयंती थी और इनके जन्म दिवस को समानता और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल को ही वर्ल्ड में पहली बार चाक्स रोग दिवस मनाया गया। ये पहली बार मनाया गया। अब हर साल 14 अप्रैल को ये वर्ल्ड चाक्स डिजीज़ डे मनाया जाएगा। इसका है क्या कि इसमें एक ट्रेटमीना नाम का एक कीड़ा है, उसके काटने से ये बीमारी होता है। इसके शुरुआती जो लक्षण होती हैं, बुखार और सिर दर्द से ये पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया। तो विश्व कला दिवस विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। हर साल विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 2015 में लॉस एंजलिस में मनाया गया था, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। इसका मुख्य मनाने का कारण अमेरिका के लियोनार्डो डा विंकी नाम के व्यक्ति थे। वो एक फेमस चित्रकार और मूर्तिकार थे। तो उनके जन्म दिवस पर यह हर साल विश्व कला दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। तो पूल परीक्षण किससे जुड़ा हुआ है। हाल ही में अभी एक स्टेट ने पूल परीक्षण को मंजूरी प्राप्त कर ली है। तो वो है इसका किससे जुड़ा हुआ है, तो ये बीमारी से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से कोरोना वायरस के लिए पूल परीक्षण को से मंजूरी ले ली है। इसका उद्देश्य, पूल परीक्षण का मतलब यूज़ कैसे है कि पूल परीक्षण में प्रत्येक व्यक्ति का चेकअप करने के मुक्त होकर सीधा बहुत सारे लोगों का एक साथ चेकअप किया जाता है। इसमें अगर उस ग्रुप के एक भी आदमी अगर पॉजिटिव निकल जाता है तो बाद में उस ग्रुप में, जैसे कि 10 लोग थे, तो उस ग्रुप में 10 का अलग अलग चेकअप किया जाएगा। अगर उस ग्रुप में एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं रहता तो इससे यह है कि मतलब वो ओवरऑल सभी व्यक्ति उस ग्रुप के नेगेटिव रहेंगे। ठीक, पूल परीक्षण का यही मतलब है। आगे चलते हैं। तो थर्ड टॉपिक है, हाल ही में नियर स्पॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये है गूगल के गूगल पे द्वारा
इसे लॉन्च किया गया। थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो गूगल पे ने नियर स्पॉट लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु के लोगों को इस ऐप को इंस्टॉल करने से ये पता चलेगा कि उनके आसपास किराना स्टोर, राशन की दुकान कितनी उपलब्ध है और कितनी दुकान खुली हुई है, इससे ये पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो 2020 में होने वाली एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है भारत। इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो नवंबर दिसंबर में जो होने वाला है पुरुष और महिला का एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप, वो भारत में होना है। इससे पहले भारत में आखिरी बार 1980 में मुंबई में पुरुष मुक्केबाजी का मेजबान था और 2003 में महिला की मेजबानी की थी भारत ने। तो इस बार 2020 का एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप याद रखिएगा भारत। आगे चलते हैं। तो एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहली बार 1963 में बैंकॉक के थाईलैंड में खेला गया था और पिछले वर्ष 2019 का ये 19 में भी ये गेम बैंकॉक के थाईलैंड में खेला गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला सैनिटाइजिंग टनल वाला स्टेशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद स्टेशन। इसको थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद स्टेशन सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला पहला स्टेशन बन गया। ठीक है, और अहमदाबाद स्टेशन WHO द्वारा स्वीकृत सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहा है। तो इसमें यह है क्या है, कोई भी अगर उस स्टेशन का कर्मचारी हो या यात्री हो, उस सुरंग से, उस पुल से अगर कोई निकलता है, अगर इस पुल से कोई निकलता है तो ऑटोमेटिक फॉगिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सैनिटाइज स्टार्ट हो जाएगा। इससे ये पता चलता है। आगे चलते हैं। तो हाल ही में प्ले ट्रू डे 2020 का, जिसमें वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 9 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर है 9 अप्रैल। आगे चलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मनाने का, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा हर साल 9 अप्रैल को प्ले ट्रू डे गेम मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कि खेल को खेल की तरह यूज़ किया जाए, इसमें कोई चीटिंग ना हो। जैसे डोपिंग, अभी हाल ही में कई देश डोपिंग के मामले में पकड़ाई है, जैसे कि थाईलैंड को भी 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। मैंने अपने वीडियो में बताया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य कि गेम को गेम की तरह खेलिए और ईमानदारी से खेलिए, मतलब इसमें कोई मिलावटी ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है बिहार। इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। बिहार सरकार ने संदिग्ध मामले का पता लगाने के लिए 8,000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने का फैसला लिया है। इसमें उन लोगों को स्क्रीनिंग किया जाएगा जो 1 मार्च से 23 मार्च के बीच विदेश से आए हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी फुल वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।